आप खुद से कभी पूछ के देखो कि क्या मेरी शूटिंग वीक है, तो मैंने क्या कभी शूटिंग में इतनी प्रैक्टिस की है। जो डिफेंस पे खेलते हैं, ठीक है, स्पेशली जो डिफेंस पे खेलते हैं उनको गेम। तो गाइस पहले मैं आपको बता दूं, फ्राइडे को इंटरनेट बंद हो गया था हमारे यहाँ पे, ठीक है, मतलब सैटरडे और संडे को 2 दिन मेरे को बिना इंटरनेट के निकालना पड़ा था, जिसमें मैंने वीडियोस भी नहीं बनाई थी। मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको अपने जो टाइम टेबल में बताया हुआ है कि आपको वीकेंड्स पे गेम खेलनी चाहिए, तो ऐसा ही कुछ हुआ। फ्राइडे के ट्रेनिंग सेशन के बाद मेरा इंटरनेट बंद हो गया और लकीली सैटरडे और संडे को मेरे मैचेस थे। गाइस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसपे आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते, कि जैसे कि आजकल इंटरनेट का इतना ज़्यादा यूज़ हो चुका है, हर चीज़ में हम इमेजिन नहीं कर सकते विदाउट इंटरनेट कैसे, उसके बिना भी हम कैसे चल सकते हैं। तो गाइस ऐसा है कि काफ़ी बेसिक वीडियो है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपने अगर ये वीडियो देखी होगी, तो अगर आप इस सिचुएशन को फेस करेंगे तो इन आइडियाज़ को आप यूज़ कर सकते हो। और बिल्कुल मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर आप ये आइडियाज़ को अगर आप ट्राई करोगे तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, अगर आप उस सिचुएशन में हो। ये मैं मानता हूँ कि इंटरनेट के थ्रू आपको काफ़ी सोर्सेज मिल जाते हैं अपनी गेम के लिए भी, रिसर्च के लिए भी, और उससे आप डेवलप कर सकते हैं। पर विदाउट इंटरनेट क्या चीज़ें हो सकती है जो अगर बाई चांस इस सिचुएशन में आप आ जाते हो एकदम से, और आपने ये वीडियो देखी होगी, तो आपको क्लिक करेंगे और आपका वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, और विदाउट कट लेने की कोशिश करूँगा इस वीडियो को, नो स्क्रिप्ट, सिर्फ जो मेरे को फीलिंग आ रही है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहली बात तो अब सिर्फ खेलते नहीं है, यहाँ पे आपके लिए वीडियोस वगैरह मैं बनाता हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे को एक टाइप से पहले मैंने ये सोचा कि यार वीडियोस नहीं आएंगी तो फिर चैनल है तो कुछ मतलब ये हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर मैंने सोचा यार चलो कोई बात नहीं, ब्रेक कभी कभी मिलता है, ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटी सी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यों ना इसको हम ट्राई किया जाए और कुछ ऐसा किया जाए जिससे आपको हेल्प मिले। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पहले मैंने सोचा व्लॉग बनाता हूँ, पर फिर मैंने कहा यार वही बात है, एक ब्रेक की बात की फिर व्लॉग की बात की, तो वो वही बात हो जाती है कि पहले हम कह रहे हैं कि हमें विदाउट फ़ोन का यूजेज या विदाउट इंटरनेट कुछ कर सकते हैं, फिर हम व्लॉग पे आ जाएंगे, फिर वही प्रेशर वीडियोस का। फिर इसलिए मैंने वीडियोस भी नहीं बनाई इस 2 दिन के टाइम में, और मैंने सोचा कि कैसे इसको फ्रूटफुल बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो गाइस, हमारे पास फ़ोन होता है तो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि हम इंस्टाग्राम वगैरह, हम फेसबुक, हम यूट्यूब, हम मतलब वहाँ पे हमारा टाइम ज़्यादातर वहाँ पे हम एंगेज्ड ही रहते हैं, ठीक है। पर अगर यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास इंटरनेट नहीं है, तो गाइस सबसे पहली चीज़ आ गई रीडिंग की। तो गाइस मैंने नोट्स, मैंने पीडीएफ्स रखे हुए हैं फुटबॉल के, जिसमें आप टैक्टिक्स, जिसमें आप इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री मैंने पढ़ी थोड़ी बहुत, मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। टैक्टिक्स मैंने पढ़े, पोजीशन रोल्स जो आने वाली वीडियो में बताऊंगा उसके बारे में मुझे पढ़ने को मिला, ठीक है। इसके अलावा गाइस जो आपकी एक वो होती है ना, जैसे अब मैं कुछ स्किल कर रहा हूँ, कुछ सीख रहा हूँ, ठीक है, और मैं ज़्यादातर कुछ प्लेयर्स ऐसा करते हैं कि कैमरा ऑन रखते हैं, कुछ रील्स बना दी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप वो परफेक्शन नहीं ला पाते, आप बस शॉट्स लेते रहते हो, रैंडम शॉट्स लेते रहते हो। आपको कोई ये कह सकता हूँ मैं, तुक्का लग गया तो उसके बाद आप प्रैक्टिस बंद कर देते हो, बस आपने एक शॉट लेना था दिखाने के लिए। तो गाइस वो दिखाने के लिए, वो औरों के लिए है, आपको पता है कि आपने अपना कितना डेवलप किया वो चीज़, तो उस चीज़ से आपको एक राहत मिल सकती है। क्योंकि अगर इंटरनेट नहीं होगा तो आपका कहीं ना कहीं फोकस ये रहेगा कि मैं औरों को कम दिखाऊं, और अगर आप विदाउट इंटरनेट कोई चीज़ कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि वो आप अपनी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। अगर आप इंटरनेट पे उसको पोस्ट करने के लिए कर रहे हो, मतलब मेरा ये मानना है, क्योंकि आप जैसे कि स्ट्रिक शॉट मारे आपने 100 क्रॉस बार मारे, एक्यूरेसी तो आपकी तब बनेगी ना जब आपने 5 में से 5 क्रॉस बार ले लिए, तब तो नहीं बनेगी जब आपने 100 मार दिया और 100 में से 1 लग गया और वो आपने पोस्ट कर दिया। वो एक्यूरेसी की बात नहीं है ना गाइस, मेरा ये मानना है। तो अगर आप 5 में से 5 क्रॉस बार या 3 क्रॉस बार या 4 क्रॉस बार मार पा रहे हो तो वो एक्यूरेसी है। 100 में से 1 मार के उसको पोस्ट करना इज नॉट एक्यूरेसी अकॉर्डिंग टू मी। तो गाइस वो आप अपने लिए, अपने सीखने के लिए जो आप करते हो, जो दूसरों को नहीं दिखाते, वो इस चीज़ पे मेरे को बहुत ज़्यादा फील हुआ, ठीक है। सबसे तीसरी बात है, और गाइस इसके बाद जो तीसरी बात है वो है सेल्फ टॉक। जो आप खुद से, जितना आप खुद को सुधार सकते हो उतना कोई भी नहीं सुधार सकता। आपको पता है कि आप कहाँ आपकी कमी है, ठीक है। जब आप और चीज़ों में एंगेज नहीं हो, जब आप गेम्स में एंगेज नहीं हो, जब आप वीडियोज़ में एंगेज नहीं हो, जब आप किसी और चीज़ में एंगेज नहीं हो, तो आपको खुद से बात करने का टाइम मिल जाता है, ठीक है। आप रियलाइज करते हो कि मैंने इस गेम में ये प्रॉब्लम हुआ था, तो क्यों हुआ था, आप उसके बारे में सोचते हो, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है ना, आजकल इतना फास्ट हो चुका है इसकी वजह से कि आप मतलब आप सोचते हो कि मैं ये नहीं कर पा रहा तो मेरे को क्या कमी होगी, तो आप इंटरनेट वगैरह पे सर्च करते हो। पर आप खुद से कभी पूछ के देखो कि क्या मेरी शूटिंग वीक है, तो मैंने क्या कभी शूटिंग में इतनी प्रैक्टिस की है जो मैं कह सकता हूँ कि मेरे को शूटिंग अच्छी आनी चाहिए। तो वो चीज़ रियलाइज हुई। उसके बाद गाइज जब भी आप मैचेस वगैरह खेलते हो, ठीक है,
आपके पास इंटरनेट है, आप मैच खेला, आपने थोड़ा बहुत सोचा, ठीक है, ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया, चलने दिया, अगला मैच खेला, चलने दिया, ठीक है। आप अपनी मिस्टेक्स पे, मेरा ये मानना था कि मैं गेम्स खेलने के बाद अपने वीडियो पे काम करने लगता था, इंस्टाग्राम चलाने लगता था, पर उस दिन जब मैंने ये वीकेंड पे मैं पहले बता दूं आपको, ये जो लॉकडाउन नहीं, इंटरनेट शट हुआ था, ये फ्राइडे शाम को हुआ था, ठीक है। फ्राइडे शाम को मैं ट्रेनिंग सेशन से जब वापस आया तो शट था। सैटरडे मॉर्निंग और संडे इवनिंग को मेरे मैचेस थे, तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। पर जो मैंने ये मैचेस खेले, सैटरडे वाला जो मैच खेला ना, बेसिकली मैंने सैटरडे के मैच के बाद मैंने अपने टीममेट्स को कॉल लगाने शुरू कर दिए कि भाई आप लोग जो डिफेंस पे खेलते हैं, ठीक है, स्पेशली जो डिफेंस पे खेलते हैं, उनको गेम अच्छे से दिखता है कि क्या चल रहा है, क्या गेम का मोशन है, क्या अगर मैं एक विंगर या एक स्ट्राइकर हूँ तो उनको दिखता है कि मैंने क्या स्टेप लिया, क्या ये गलत था, क्या मेरा गेम इंप्रूव हो रहा है, जो मैं उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो चीज़, मतलब ये जो 3-4 पॉइंट्स है, ठीक है। सबसे पहले तो रीडिंग की हैबिट, ठीक है, कुछ नया बुक्स वगैरह, आप ई बुक्स वगैरह डाउनलोड करके रख लो, ऐसा सिचुएशन आए तो बुक्स आप रीड कर सकते हो। टैक्टिक्स, आप हिस्ट्री सर्च कर सकते हो, इंडियन हिस्ट्री से मुझे काफ़ी अच्छा मुझे सीखने को मिला, ठीक है, ये मेरा टाइम अच्छा इन्वेस्ट हुआ। इसके बाद सेल्फ टॉकिंग, अपनी गलतियों को आप खुद सुधार सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपने टीममेट से आप बात करके इस पे ध्यान लगा सकते हो। आप जब भी वीडियोस बनाते हो तो आप सिर्फ एक शॉट की कोशिश करते हो जो अच्छा आ जाए, पोस्ट कर दूँ, वायरल हो जाए, पर आप खुद की डेवलपमेंट पे काम नहीं करते हो, मेरा ये मानना है, बाकी आप करते होंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने रियलाइज़ किए। उसके बाद गाइज काफ़ी फोकस्ड मैंने अपने आप को फील किया इस टाइम पे, गेम की तरफ ज़्यादा फोकस मुझे दिखा अपना, ठीक है। तो गाइज वैसे तो पॉइंट्स बहुत बेसिक थे ये, पर अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा आप इसकी तरफ सीरियसली सोचो और बोलो, ये ना सोचो कि ये क्या टाइम पास करके इसने वीडियो बना दी और क्या कुछ इसने सीरियस बात की, और इन पॉइंट्स को लेने की कोशिश करो, तो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। मेरे भी बहुत काम आए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ गाइज। एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है, एक सीरियसनेस दिखती है, ठीक है, इन चीज़ों से। और अगर आप फ़ोन अवॉइड भी करने की कोशिश करो कुछ लिमिट तक, जैसे कि जो आपको गेम में इंप्रूवमेंट दे रहे हैं वो तो आप करो, कुछ लिमिट तक सोशल मीडिया को आप अवॉइड करो, गेम्स वगैरह को साइड कर दो, अपने मेन फोकस, जो आपका मेन जिस चीज़ पे फोकस उस पर ध्यान दोगे तो आप यहाँ ज़रूर इंप्रूव कर पाओगे।